दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में अपन ने भूमिका पढ़ी और अब सिंधु घाटी सभ्यता में उसका जो अगला भाग होगा वो होगा उत्पत्ति या उद्भव। तो जैसे आपने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता को आपने समझा, उसकी अपनी भूमिका को देखा, उसका क्षेत्रफल क्या था, उसका नॉर्थ से साउथ क्या डिस्टेंस कितनी थी, ईस्ट से वेस्ट, ये सब आप लोगों ने देखा। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के बारे में। किसके बारे में? उद्भव के बारे में। तो हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव। अब जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के बारे में बात करते हैं तो ये चीज आपको सबसे पहले जानना अति महत्वपूर्ण है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्भव है वो पूरी तरह विवादास्पद है। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव को लेके दो मत सामने आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव को लेकर दो मत सामने आते हैं। एक मत विदेशी मत होगा और जो दूसरा मत होगा वो देसी मत होगा। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि ऐसी स्थिति क्यों आ रही है, इसमें दो मत क्यों है? तो जैसा मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता की भूमिका में बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसके समकालीन और सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और फिर सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो ये भी मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति को लेकर कुछ इतिहासकारों का ये मानना होगा कि ये जो सभ्यता है ये सभ्यता खुद से नहीं हुई आई। ये कहां से आई है? मेसोपोटामिया की सभ्यता से आई है। ये चीज मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि ये आपको आगे चल के ये विवाद की स्थिति सामने आएगी। तो यहां पर जो विदेशी मत थे, तो विदेशी मत क्यों आए? वो इसलिए आए कि उन्होंने मेसोपोटामिया की 4 सभ्यताएं थी, उनमें से उसकी एक सभ्यता थी सुमेरियन सभ्यता। तो उन्होंने उसको आधार बनाया। अच्छा, अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सभ्यता तो भारत की है लेकिन आधार मेसोपोटामिया को क्यों बनाया जाता है? ये तो इराक की सभ्यता है। तो मेसोपोटामिया को आधार बनाने का जो सबसे बड़ा रीजन ये था कि ये जितनी भी सभ्यताएं थी ये आपस में इनका व्यापार चलता था, यानी आदान प्रदान होते थे, और कुछ समानताएं भी ऐसी थी जो सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता में लगभग कुछ समानताएं भी देखी गई, कुछ असमानताएं भी हैं, कुछ समानताएं भी हैं। तो जो समानताएं देखी गई उन समानताओं के आधार पर जो विदेशी मत थे वो इस पक्ष में थे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता होगी वो कहां से आई होगी? मेसोपोटामिया की सभ्यता से। लेकिन इसके विपरीत जो विदेशी मत थे, जो देसी मत थे, वो लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने भी अपनी पक्ष को रखा, अपनी बात को रखा। और इस देसी मत के, जो देसी मत के इतिहासकार थे, इनकी बात का प्रभाव ज्यादा दिखाई देगा। तो अब देखते हैं कि विदेशी मत में कौन कौन से
इतिहासकार थे जिन्होंने इसको कहा कि ये जो सभ्यता है वो कहाँ से है, वो कहाँ से है, मेसोपोटामिया से। ठीक है, तो जैसे आपने जॉन मार्शल का नाम सुना होगा, तो विदेशी मत में जो पहला मत था वो था जॉन मार्शल का। इनका ये कहना था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कहां से आई है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से आई है। दोस्तों आपको ये भी एक ध्यान रखना है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो सभ्यता दजला और फरात दो नदियां थी, उन नदियों के बीच की सभ्यता है। आपको पता है कि कोई भी सभ्यता होगी तो जनरली वो नदियों के किनारे पाई जाती थी। तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो दो नदियों के बीच की है और उन दो नदियों का नाम है दजला और फरात। ठीक है, इसके बाद एक कोसाम्बी साहब है, डीडी कोसाम्बी, इन्होंने भी यही बात कही। इनका भी यही मानना था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कहां से आई है, मेसोपोटामिया से आई। बहुत सारे ऐसे आपको इतिहासकार मिलेंगे जो इस बात को प्रूव करने का प्रयास करेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कहां से है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से। लेकिन अच्छा एक बात और क्लियर है, ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे थे, इस बात पर क्यों जोर दे रहे थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्या देखी गई थी, समानताएं देखी गई थी। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें आप, ईंटें वहां भी पाई गई थी, ईंटें यहाँ भी पाई गई। ये बात सही है कि मेसोपोटामिया में कच्ची ईंटों का उपयोग ज्यादा था और सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों का उपयोग ज्यादा था, लेकिन ईंटें तो पाई गई। जैसे आपको मेसोपोटामिया में मंदिर मिलेंगे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में आपको मंदिर न मिलकर पुजारी मिलेंगे। तो कुछ बातें ऐसी थी जिन बातों को इन्होंने आधार बनाया और उन बातों से ये प्रूव करने का प्रयास किया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कहाँ की है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से आई है। और कुछ इतिहासकार तो खुल के ऐसा बोलते हैं कि ये मेसोपोटामिया से होकर ही आई है मिस्र के रास्ते। ठीक है, ये विदेशी मत थे। अब जब हम देसी मत की बात करते हैं तो जो देसी मत में कुछ इतिहासकार इस बात को स्ट्रांगली रखते हैं कि ये जो सभ्यता है ये स्थानीय संस्कृति से आई है। कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो देसी मत को इतने मजबूती से रखते हैं और ये खुलकर कहते हैं कि ये जो सभ्यता है वो सिर्फ और सिर्फ कहां से आई है, स्थानीय संस्कृति से आई है, मतलब यहाँ की है। और ये वाला जो मत है यानी जो देसी मत है, ये मत बहुत मजबूत मत है। अब देखिए कैसे, जब देसी मत की बात आती है तो देसी मत में भी 4 टाइप के मत हो जाते हैं। एक हो गया बलूची, दूसरा सोथी, तीसरा द्राविड़ और चौथे हो गए आर्य। ये देसी मतों में विभाजन है। ये जो बलूची है आपकी, ये बलूची आपकी पाकिस्तान के क्षेत्र में थी, नहीं इसका नाम ही है बलूची यानी बलूचिस्तान क्षेत्र। ये सोथी आपकी राजस्थान, ये यहां पे पाई गई। अब यहां पे
जो सोथी के समर्थक थे अजीनो या वो इतिहासकार जो ये कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सोथी संस्कृत से आई, उनका नाम है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष जी कहते हैं कि जो सोथी है वो कहां से आई है, सॉरी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कहां से आई, सोथी संस्कृत से। इसी तरह बलूची के समर्थक कौन है या इसकी खोज किसने की, इसमें है रोमिला थापर। रोमिला थापर इन्होंने इस बात को बहुत ही स्ट्रॉन्गली रखा। इसके बाद जो द्रविड़ की बात करेंगे, ये बात करेंगे आर.डी. बनर्जी। इस बात को ये बहुत अच्छे प्रूफ रखेंगे। और जो आर्य की बात करेंगे तो बात करेंगे रंगनाथ। तो इस तरह से जो देसी मत थे वो देसी मत 4 भागों में डिवाइड हुए और इन 4 में से ये इतिहासकारों ने इनके आधार पर कहा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति है वो या उद्भव है वो इस तरह से हुआ, इनके माध्यम से हुआ। अब यहीं पर एक चीज आपको और देखनी, एक यहीं पर बात आती है प्रजातीय संरचना की। आप देखेंगे यहीं पे एक और एक आधार बनाया गया प्रजाति संरचना। और जब प्रजाति संरचना को आधार बनाया गया तो प्रजाति संरचना में यह देखा गया कि एक स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का जिसको आप अच्छे से जानते हैं, उसका नाम था मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो ये सभी लोग जानते हैं, है ना। तो मोहनजोदाड़ो की खोज कब हुई थी, 1922 में। किसके द्वारा, आर.डी. बनर्जी के द्वारा। ठीक है। अब इस मोहनजोदाड़ो में सर्वाधिक कंकाल या कपाल पाए जाते हैं, पाए गए। इसीलिए आपने देखा होगा, एक फैक्ट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक स्थल है मोहनजोदाड़ो, उसी को बोला जाता है मृतकों का टीका, माउंट ऑफ डेथ। तो यहां पर जो कंकाल मिले या जो कपाल मिले, वो 4 प्रकार के। पहला प्रोटोस्टेलाइट, दूसरा भूमध्य सागरी, तीसरा अल्पाइन और चौथा मंगोलाइड। ये प्रजाति संरचना की बात कर रहा हूं। अब इस प्रजाति संरचना में जो आपको 4 टाइप के कंकाल मिले, इन कंकालों में से जो सर्वाधिक पाए गए वो कौन पाए गए, भूमध्य सागरी।
इनमें से सर्वाधिक कौन पाए गए? भूमध्य सागरीय। ठीक है, तो एग्जामों में ये कई बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सर्वाधिक कंकाल मिले हैं वो किनके मिले हैं? तो किनके मिले हैं? भूमध्य सागरीय। ठीक है, तो अब आपने इसके उद्भव में देखा कि दो मत थे, एक विदेशी मत थे और देशी मत थे। देशी मत में कई इतिहासकारों ने अपने अपने वक्तव्य दिए, अपनी अपनी बातें कही। वो जो बातें कही गई उनका आधार क्या था? उनका आधार ये था कि जो